गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो आप? आशा करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि वाइगोत्स्की सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। कि जो वाइगोत्स्की जी थे उन्होंने विकास का एक सिद्धांत दिया, डेवलपमेंट का एक सिद्धांत दिया, जिसका नाम रखा उसने सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। मतलब वाइगोत्स्की जी का मानना था कि जो एक बच्चे का विकास होता है, एक बालक का विकास होता है, उस पर जो प्रभाव पड़ता है वो सबसे ज़्यादा प्रभाव समाज और संस्कृति का पड़ता है। उसका जो विकास है वो समाज और संस्कृति के द्वारा होता है। जिस एनवायरनमेंट पे, वातावरण में बालक रहता है, उसका विकास उसी के अनुरूप होता है। वहाँ का जो वातावरण है उसमें कैसी संस्कृति है, उसी के अनुरूप उसका विकास होता है। आज कोई एक बच्चा अगर राजस्थान में पैदा हो रहा है, एक कहीं अदर स्टेट पंजाब में पैदा हो रहा है, एक दिल्ली में पैदा हो रहा है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको भिन्नताएं मिलेंगी। सिमिलरिटी होती हैं लेकिन भिन्नताएं भी तो होती हैं। पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है, दिल्ली वगैरह साइड यहाँ पे इंग्लिश की कल्चर है, इंग्लिश ज़्यादा बोली जाती है। तो समाज और संस्कृति का इनका बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है किसी के विकास में। ये कहते हैं कौन? वाइगोत्स्की जी कहते हैं ये। अब वाइगोत्स्की जी जो थे भैया वो कहाँ के थे? वाइगोत्स्की जी सोवियत संघ के निवासी थे। सोवियत संघ में उनका जन्म हुआ था और वहीं के वो क्या थे? वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा सांस्कृतिक तथा जैव सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया गया, यानी कि सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी दी गई। बालक के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में समाज और संस्कृति का योगदान रहता है। ठीक है, समाज और संस्कृति का योगदान रहता है किसमें? संज्ञानात्मक विकास में। बात करूँ मैं संज्ञानात्मक विकास की, तो संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? संज्ञानात्मक विकास जो होता है उसका जो संबंध होता है वो पता है किससे होता है आपको? बुद्धि और विवेक से। किससे? बुद्धि और विवेक से संबंधित होता है वो संज्ञानात्मक विकास। जहाँ पे संज्ञानात्मक विकास की संज्ञानात्मक शब्द आ जाए ना, वहाँ पे आप समझ जाना कि वो किसकी बात कर रहा है? माइंड की बात करता है, चेतना की बात कर रहा है, बुद्धि की बात कर रहा है, विवेक की बात कर रहा है। इन सारी चीज़ों की जिनमें भी दिमाग लगता है, हमारा तर्क शक्ति जो है, लॉजिकल जो वो है, उन सारी चीज़ों के लिए संज्ञानात्मक वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 कहता है कि जो वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे का सबसे ज़्यादा जो विकास होता है, सबसे ज़्यादा डेवलप होता है उसका, वो खेल के मैदान में होता है और वह दूसरों की मदद लेकर सीखता है। यानी कि दूसरों की कोई उसकी हेल्प करेगा वो जब सीखेगा, और उस कंडीशन में वो ज़्यादा सीख पाएगा। एक बच्चा जो है वो सीख रहा है स्वयं यानी कि सेल्फ के द्वारा, और एक सीख रहा है किसी की हेल्प के द्वारा। तो ये वाला जो बच्चा है ना, जो किसी की हेल्प के द्वारा सीख रहा है, जो किसी को अपना गुरु बनाकर सीख रहा है, वो ज़्यादा सीख पाता है बजाय किसके? इसके जो स्वयं सीख रहा है। ठीक है। अब वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में 2 तथ्य बताए। वो 2 तथ्य कौन कौन से हैं? जिनमें पहला तत्व है आपका ZPD यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं अपन निकटतम विकास का सिद्धांत या समीपस्थ विकास का सिद्धांत। निकटतम कह लो, समीपस्थ कह लो, बात एक ही है क्या एक्चुअल में ये चीज़? ये कह रहा है कि जब कोई बालक कोई काम करता है परंतु वह उस काम को करने में सक्षम नहीं है, यानी कि वो काम कैसे कर रहा है? सेल्फ, अपनी खुद के द्वारा कोई काम कर रहा है, लेकिन वह उस काम को करने में क्या नहीं है? सक्षम नहीं है, एबल नहीं है उस काम को करने में। तो ऐसे में वह क्या करेगा? वह अपनों से बड़ों, ऐसे माता पिता, अध्यापक, गुरु, इनका क्या लेता है? सहारा लेता है, और वह उस चीज़ को सीखने का प्रयास करता है और सीख जाता है। इसे क्या कहते हैं? निकटतम विकास का सिद्धांत कहते हैं, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है। ZPD में बालक के कार्य करने के 2 तरीके होते हैं, और वो 2 तरीके कौन कौन से होते हैं? जिनमें जो पहला तरीका होता है वो है लोअर लिमिट यानी कि निम्नतम सीमा।
बालक बिना किसी दूसरे की सहायता से जब कोई कार्य करता है तो उसे लोअर लिमिट कहते हैं, यानी कि निम्नतम सीमा कहते हैं। यानी कि ऐसा बालक जो खुद काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, खुद काम कर रहा है। एक मिनट रुको, हाँ सही है। तो बालक बिना किसी दूसरे की सहायता से जब कोई कार्य करता है, यानी कि स्वयं करता है, तो वो उतना ज़्यादा नहीं सीख पाता है उस चीज़ को। ठीक है। दूसरा पॉइंट है हायर लिमिट या इंटर साइकोलॉजिकल। इसमें क्या होता है कि बालक बाहरी मदद की सहायता से कार्य करता है, यानी कि किसी को अपना गुरु बनाता है, और जब उस चीज़ को सीखता है और जब उस काम को सीख कर तब करता है तो वो ज़्यादा कर पाता है बजाय किसके, लोअर लिमिट वाले से। ठीक है। तो जेडपीडी का निष्कर्ष क्या निकला, जेडपीडी का निष्कर्ष निकला कि बाहरी मदद से सीखने वाला कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा बजाय बिना मदद वाले के। क्या मतलब हुआ कि बाहरी मदद से सीखने वाला कार्य को ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा बजाय बिना मदद वाले के। यानी कि जो मदद लेकर कर रहा है ना, वो ज़्यादा बेटर सीख पाएगा उससे, किससे, जो मदद ही नहीं ले रहा किसी की, स्वयं सीख रहा है उसको। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक टीचर है या आपका जो जिससे भी आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, गुरु है आपका, ठीक है, तो उसको क्या होता है, चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है, अनुभव होता है। वो अपने अनुभव के अनुसार चीज़ों को सिखाते हैं, क्योंकि जो अनुभव होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसने कैसे सीखा उस चीज़ को, वो चीज़ उनके माइंड में रहती है, और उनको ये भी पता रहता है कि मैं इस चीज़ को सामने वाले को कैसे समझा सकता हूँ, मैंने किस तरीके से सीखी थी, तो इस चीज़ का अनुभव रहता है। तो इसलिए जो अपने गुरु या टीचर से, अध्यापक अपने बड़े भाई बहनों से जो भी सीखते हैं वो ज़्यादा सीख पाते हैं, ज़्यादा एबिलिटी आ जाती है उनमें। ठीक है। दूसरा जो पॉइंट बताया वाइगोत्स्की जी ने, वो बताया था स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है, स्कैफोल्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा भी कहते हैं, पाड़ या ढांचा भी कहते हैं स्कैफोल्डिंग को। स्कैफोल्डिंग के कितने चरण हैं, 4 चरण हैं स्कैफोल्डिंग के, जिनमें से सबसे पहला जो चरण है वो है दूसरों से मदद लेना। यानी कि सबसे पहले वो क्या करेगा, दूसरों से मदद लेगा। सेकंड नंबर पे वो क्या करेगा, स्वयं समस्या को समझ लेना, यानी कि स्वयं किसी समस्या को अंडरस्टैंड करना। पॉइंट नंबर थर्ड है बालक को समस्या को स्वयं के द्वारा हल करना, यानी कि जो भी है, जो सीख रहा है, वो उस समस्या को स्वयं हल करेगा। पॉइंट नंबर फोर्थ है निपुणता, यानी कि उसमें क्या आ जाएगी, एक निपुणता आ जाएगी उस काम को करने में, एफिशिएंसी आ जाएगी। निपुणता भी पता है कितनी आ जाएगी, कि वह दूसरों की मदद करने तक की निपुणता आ जाएगी उसमें। यानी कि पहले तो वो क्या था, चेला था, शिष्य था, अब वो गुरु बन चुका है भाई। अब क्या बन चुका है, सीखते सीखते क्या बन गया, अब वो गुरु बन गया है। यानी कि अब वो कह रहा है दूसरों से कि भैया अब तुम ही आ जाओ, तुमको मैं खुद सिखा दूंगा। ठीक है, मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सिखा दूंगा अब तुमको, तुम आओ तो सही मेरे पास सीखने। तो ये होते हैं 2 चीज़ें वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, वाइगोत्स्की का सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत, जिसमें 2 चीज़ें, एक तो क्या है जेडपीडी है, और दूसरी चीज़ क्या है, स्कैफोल्डिंग है। जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग, ये 2 चीज़ें ही याद रखनी है इसमें। और साइकोलॉजी में इंग्लिश वर्डिंग ज़रूर याद करना, क्योंकि इंग्लिश के जो वर्ड होते हैं उनसे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। और एग्ज़ाम में जो पेपर होता है उसमें जब हिंदी में कोई चीज़ गलत आ जाती है तो इंग्लिश वर्जन ही उसका क्या माना जाता है, सही माना जाता है। इसलिए इंग्लिश वर्डिंग याद करना ज़रूरी होता है। तो इसमें स्कैफोल्डिंग और जेडपीटी, ये दोनों सिद्धांत बहुत याद करने की चीज़ें हैं। 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ से हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी टीचिंग का एग्ज़ाम हो, आपका सीटेट हो, आपका क्या हो, रीट हो, आपका DSSB हो, ठीक है, आपका NBS हो, आपका जो जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं, यूपी टेट है, एच टेट है, इन सारे एग्ज़ामों में वाइगोत्स्की का जो है 1-2 क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है यहाँ से। तो आशा करता हूँ कर लोगे, गलती नहीं करोगे। छोटा सा सिद्धांत था लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। और दोस्तों चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो।
अच्छा लगे तो ज़रूर कमेंट एंड शेयर और लाइक करना। ठीक है, थैंक यू।